प्यार से कहना जी धन्यवाद जी। दुनिया के विद्वानों बताओ प्यार की क्या परिभाषा। दुनिया के विद्वानों बताओ प्यार की क्या परिभाषा। खोजी साइंसदानों बताओ प्यार की क्या परिभाषा। खोजी साइंसदानों बताओ प्यार की क्या परिभाषा। दुनिया के विद्वानों। हाँ, ये अभी शब्द आपने सुना, साथ संगत बड़े प्यार से कहना। आप सब लोगों ने ज्ञान लिया है कि जितने बैठे हैं? चलो बहुत अच्छा है। अभी आपने सुना कि दुनिया के विद्वानों बतलाओ प्यार की क्या परिभाषा है। एक छोटा बच्चा होता है, अगर माँ उसको बड़े प्यार से देखेगी तो हंसता है, और माँ अगर उसको आँख निकाल के गुस्से में देखेगी तो रोना चालू कर देता है। माँ ने कोई शब्द नहीं बोला, माँ ने कोई लैंग्वेज नहीं बोली, और अभी वो बच्चा कोई लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, 2 साल से अंदर का है। वो क्या चीज़ थी, क्या चीज़ उसने महसूस किया, और वो बच्चा हंसने लगा माँ को देखकर, और माँ के क्या एक्सप्रेशन उसने देखा कि वो रोने लगा। तो बस ये जो ज्ञान हमें मिला है प्रभु निराकार का, और इस ज्ञान के मिलने के बाद जो हम एक प्रभु निराकार से एकमिक होते हैं, तो यही परिभाषा। हमें लोगों से प्रेम करना है तो कोई भाषा का सहारा नहीं, लोगों को मुस्कुराहट देना है, खुशी देना है, लोगों को चैन देना है, तो इसमें कोई भाषा की ज़रूरत नहीं है। तो यही इस गीत में कहा जा रहा है। महाराज जी आगे बढ़िए। प्यार है ना दिखने वाले, जख्मों पे मरहम लगाना। प्यार है ना दिखने वाले, जख्मों पे मरहम लगाना। पीड़ पराई खुद ले लेना, करके कोई बहाना। पीड़ पराई खुद ले लेना, करके कोई बहाना। आंसू जब मुस्कान बने तो करना है शुक्राना। सच दयावानों बताओ प्यार की क्या परिभाषा। दुनिया के विद्वानों बताओ प्यार की क्या परिभाषा। दुनिया के विद्वानों। जी। ना दिखने वाले जख्मों पर मरहम लगाना। अभी हम लोग देखते हैं दुनिया में कोई दिन भर में 100 रुपया कमाता है, कोई 1 लाख और 2 करोड़ भी दिन भर में कमा लेता है। आपने सुना होगा कि किसी डॉक्टर ने भी आत्महत्या कर ली, किसी बड़े बिजनेसमैन ने भी आत्महत्या कर ली, और एक छोटा सा मज़दूर भी अपने फैमिली को मज़दूरी करके 200-300 कमा कर घर चला रहा है, वो खुश है। तो अब ज़रूरत किस चीज़ की है? अभी यहाँ पर कुछ बात हो रही थी, बंदे कह रहे थे कि हम इतनी दूर से समागम में जो इतनी भीड़ लगी हुई लोग आए हैं, इतना दूर का सफ़र करके आए, कोई ड्यूटी किया, कोई किसी ने कुछ काम किया, उसके बाद इतना लंबा सफ़र करके इस समागम के अंदर आए हैं, तो बोलते हैं हमारी थकन निकल गई। तो प्यार है ना दिखने वाले ज़ख्म पर मरहम लगाना। अब ये क्या चीज़ है? ये ज्ञान
प्रेम का जो मिशन है कि अच्छे अच्छे लोगों को ज़िंदगी के अंदर चैन, सुकून, इससे पहले जो हमारा समागम का विषय था सुकून था, कि अंदरूनी पीस विद इन, अंदर मन में। अब एक डॉक्टर है, उसके पास सब कुछ है, एसी है, एसी की कार है, घर है, ये है, बाल बच्चे है, सब कुछ है, लेकिन वो अंदर से सुखी नहीं है, अंदर से उसको दुख है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो मिशन है, ये जो ज्ञान है, ये लोगों को उस प्रेम की तरफ बुलाता है और लाता है कि जो ना दिखने वाले ज़ख्मों पर मरहम। एक इंसान आया, यहाँ पर आया, उसे ब्रह्म ज्ञान मिला और यहाँ पर सत्संग के अंदर बैठा, और यहाँ से जाने के बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर चेंज आ गया, ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। अब वो दुख की अवस्था से दूर हो गया, आनंद की अवस्था में आ गया। तो इस प्रेम में वही कहा जा रहा है इस पोइम के अंदर कि हमें लोगों से ऐसे प्रेम करना है कि जो मन के अंदर है, जो नज़र नहीं आता, और उनके मन के अंदर घुसना है। और जब दिल से किसी के साथ हम प्रेम करेंगे तो हमको उस वक्त वो याद करेगा। हाँ महाराज जी। भावनाओं की कदर है करनी, गुण अवगुण बिन देखे। भावनाओं की कदर है करनी, गुण अवगुण बिन देखे। क्षण भर में ही भूल है जाना पिछले सारे लेखे। क्षण भर में ही भूल है जाना पिछले सारे लेखे। अगर ज़रूरी लगता है तो अगर ज़रूरी लगता है तो दिल भी देखो देखे। पर पीड़ा पहचानो बताओ, प्यार की क्या परिभाषा। दुनिया के विद्वानों बताओ, प्यार की क्या परिभाषा। दुनिया के विद्वानों। दुनिया में जो इंसान रहता है, एक सामाजिक कीड़ा है इंसान। माँ बाप, समाज, घर, पड़ोसी। तो माता सुदीक्षा जी अपने विचारों में ये भी बोले हैं कि हमको, ये तो दुनिया को समझता है, मैं किसी को हाथ से अगर मार रहा हूँ तो उसे दुख दे रहा हूँ, किसी को अपनी भाषा ज़बान में गाली दे रहा हूँ तो उसे दुख दे रहा हूँ। तो माता सुदीक्षा जी क्या कहते हैं, अपने मन से भी किसको दुख मत दो। क्या बहन जी, अपने मन से दुख मत दो मतलब क्या हुआ, बोलो ज़रा। दुख एक तो हाथ से देते हैं हम किसी को, एक तो अपनी ज़बान से देते हैं, गलत शब्द गाली दिए, गलत शब्द यूज़ किए, हाथ से मार दिए। अपने मन में भी, अभी समझ लो आप तो 2 मिनट के लिए मुझको मिले हो, कोई रिक्शा में मिला, कोई बस में मिला, कोई पड़ोसी है, घर में है, तो हमारा लोगों के साथ वो व्यवहार होना चाहिए कि हम किसी को, अब मैं 10 साल से मेरा दोस्त है कोई, और आज ऐसा हुआ कि वो दोस्ती नहीं निभा सका, तो मैंने अपने मन में क्या लिखा, नहीं यार ये इसको फुल्ली मार दो, इसकी दोस्ती ख़त्म कर दो। और मैं उसका नहीं सोच रहा हूँ कि वो क्या उसकी मजबूरी थी, क्या कमी थी, क्यों उसने आज मेरे साथ ऐसा किया, क्यों जल्दी में था, मैं घर पे गया तो दरवाज़ा नहीं खोला। तो माता सुदीक्षा जी ये कहते हैं कि तुम जजमेंटल मत बनो, ये सोचो मत, बल्कि तुम क्षण भर के अंदर उसको माफ़ करने का, कि भाई क्यों उसने किया था मुझे नहीं मालूम। तो अपने मन के अंदर भी गलत निगेटिविटी, गलत विचार मत लाओ कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी क्या मजबूरी थी उसको पता है। तो हम क्षण भर के अंदर लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों को माफ़ करें, और उनके गलत के ऊपर भी हम खामोशी इख्तियार, जो बोलते हैं ना कि साधु कौन है जो 2.5 अक्षर प्रेम के जानता है। तो हम किसी के ऊपर जजमेंटल ना बने और किसको रिजेक्ट लिस्ट में ना डालें।
एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं बोलूँगा अरे यार ये तो काले हैं, मेरे को पसंद नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं, अरे इन्होंने तो मुझको धोखा दिया, ये भी नहीं पसंद, जितने बैठे हैं ना सबको मैं नापसंद करता हूँ और कुछ ना कुछ कारण और रीज़न बोलता हूँ। तो तुम एक लिस्ट बनाओ, एक डायरी के अंदर लिस्ट लिखो कि भाई ये सुमित जी है, ये आशा जी है, मैं इनको डिसलाइक करता हूँ, किस वजह से, ये झूठ बोलते हैं, ये धोखा देते हैं, इन्होंने मेरा मन दुखाया, ये सबको मैं नापसंद करता हूँ। आप एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद देखो टिक मारते जाओ कि क्या मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ, अगर झूठ बोलता हूँ तो उसको लिस्ट से बाहर कर दो, उससे प्रेम करना शुरू कर दो। अगर मैं धोखा देता हूँ तो जो धोखा देने वाला जिससे मैं दुश्मनी कर रहा उससे दोस्ती शुरू कर दूँ। अगर मैं किसी के साथ गलत करता हूँ, भाषा गलत यूज़ करता हूँ, तो मेरे साथ जो भाषा गलत यूज़ किया मैंने रिजेक्ट लिस्ट में उसको डाल दिया था, तो उसको रिजेक्ट लिस्ट से निकाल लूँ। अगर वो चीज़ें मेरे अंदर है तो मुझको क्या हक बनता है सामने वाले से नफ़रत करने का, मुझको क्या हक बनता है उसको रिजेक्ट लिस्ट में डालने का। पहले मैं अपने आप को रद्द करूँ। हाँ महाराज जी। और प्यार भरे शब्दों का मंतर कभी ना जाए खाली, प्यार भरे शब्दों का मंतर कभी ना जाए खाली। मरण किनारे पहुँच चुके को कर दे शक्तिशाली, मरण किनारे पहुँच चुके को कर दे शक्तिशाली। पतझड़ में भी लाए बहारे, प्यार है ऐसा माली। नवयुग के बागबानों बताओ, प्यार की क्या परिभाषा। दुनिया के विद्वानों बताओ, प्यार की क्या परिभाषा। दुनिया के विद्वानों। जी हाँ, ये देखो शब्द तो सब आपको भी समझ रहे हैं, एक बार ऐसा पढ़ दो महाराज। प्यार भरे शब्दों का मंत्र कभी ना जाए खाली, और आगे मरण किनारे पहुंच चुके को कर दे शक्तिशाली। बोलो ना। पतझड़ में भी लाए बहारे, प्यार है ऐसा माली। नवयुग के बागबानों बताओ, प्यार की क्या परिभाषा। हाँ, पतझड़ में भी लाए बहारे। एक उदाहरण देगा दास। एक हॉस्पिटल में एक खिड़की थी और खिड़की के पास एक पेशेंट था, और वो पेशेंट कोई अंधड़ होता है ना, आँख खोलता है बंद करता है, अपने को समझ में नहीं आता कि अंधड़ है कि नहीं है वो, लेकिन फुल ब्लाइंड होता है। तो वो खिड़की के पास था और एक पेशेंट लंगड़ा था जो खिड़की से दूर था। तो लंगड़े ने कहा मैं उठ के खिड़की में तो देख नहीं सकता हूँ, तो ज़रा तू बाहर देखा कर और बाहर का पूरा मंजर मुझे। पतझड़ में भी लाए बहारे, ये हमारे हाथ में है। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, रुपया नहीं, पैसा नहीं, तो मुस्कुरा कर देख तो सकते हैं, ये भी एक दान है। तो उसने बोला ज़रा बाहर देख और बाहर देख देख के मेरे को बता। तो वो बाहर देखता था, देखो गाड़ी आ रही, रिक्शा आ रही, लोग आ रहे, बच्चे स्कूल जा रहे, छुट्टी हो गई, एक एक चीज़ उसको बताता था। अब बताने के बाद वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, चला गया। उस जगह पर एक दूसरा पेशेंट आया, और दूसरा पेशेंट आने के बाद फिर लंगड़े ने कहा कि तुमसे पहले जो पेशेंट था ना, मेरे को बाहर देख के सब बताता था, अब ज़रा तुम बताओ। तो उसने बोलता है, अरे पागल, जो मेरे से पहले पेशेंट था वो फुल ब्लाइंड था, वो तो बाहर देख भी नहीं सकता था, और ये जो खिड़की खुलती है ना, वो आगे कुछ नहीं दिखता, एक काली दीवार है फक्त। तो वो बोल सकता था, अरे मैं तो तेरे से ज़्यादा दुखी हूँ, मैं तो अंधा हूँ और इधर तो कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को क्या खुशी दूँ, मैं तेरे को क्या बताऊँ। तो वो झूठ में उसको सुहाने मंजर बताता था। तो पतझड़ में भी लाए बहारे, ये मिशन हमारा सिखाता है
कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुस्कुरा कर देख तो सकते हैं। ये जो माहौल यहाँ पर समागम का है, आज दुनिया में पैसे की कमी है क्या? दुनिया में कपड़े की कमी है क्या? 20 साल पहले की रिपोर्ट है कि दुनिया में इतना कपड़ा है, हर व्यक्ति को 4 जोड़ा देने के बाद पूरी पृथ्वी को 4 मर्तबा लपेट देंगे, इतना कपड़ा है दुनिया में। 20 साल पहले खाने की कमी नहीं। आज की दुनिया में पका हुआ खाना जो फेंका जाता है ना, उसमें से 10% अगर भूखे को दे दिया जाए तो एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। कपड़े की कमी नहीं, रुपए पैसे की कमी नहीं, लेकिन दुनिया में झगड़ा क्यों हो रहा है? दुनिया में एक दूसरे से विरोध क्यों हो रहा है? जंगें क्यों चल रही है? तो ये पोएम के अंदर हमको बताया जा रहा है कि हमको लोगों से मिलना है, लोगों के साथ प्रेम के साथ मिलना है, और कुछ नहीं है तो प्रेम की सिर्फ कमी है, रुपये पैसे की कमी नहीं है। ये इस माहौल में आप लोगों को भी अच्छा क्यों लगता है कि गेट से लेकर अंदर जहाँ जहाँ आप घूमेंगे समागम के अंदर, हर जगह हमारे महापुरुष होंगे, सेवा दल होंगे, लेडीज़ जेंट्स जो भी होंगे, बड़े प्रेम से मिलेंगे और खाना भी खिलाएंगे, आपको बिठाएंगे भी तो बड़े प्रेम से। तो अब ये तो 3 दिन हमने देखा यहाँ पर, ये समागम 3 दिन का है। 360 दिन हमको हैं जो हमने यहाँ देखा है, जो मंज़र देखा है, क्या इसकी कॉपी नहीं कर सकते हम? लोग पूछेंगे तो भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे अंदर ये गुण कहाँ से आ गए, तुमने कौन सा ज्ञान लिया है? तो लोग हमारे कर्मों से हमारे से करीब आए और इस ज्ञान के, और जो माता सुदीक्षा जी का विज़न है कि ये इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत, ऐ खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून, विस्तार असीम की ओर दौड़ो इंसानों, स्वर्ग की ओर विस्तार असीम की ओर भागो इंसानों, जन्नत की ओर विस्तार असीम की ओर भागो इंसानों, दौड़ो इंसानों ब्रह्म ज्ञान की ओर। तो इस दुनिया को चैन, इस दुनिया को सुकून, इस दुनिया को शांति अगर मिल सकता है तो ब्रह्म ज्ञान में मिल सकता है। तो मैं दुनिया को बता दूं कि मैंने ब्रह्म ज्ञान मिला, मैं शांत हो गया, मेरे घर के अंदर जन्नत बन गई, मेरे पड़ोस के अंदर अब मैं जो पहले कल गाली बकता था मैं प्रेम से रहने लगा। तो हमको देखकर लोग इस ज्ञान की तरफ आएंगे। और माता सुदीक्षा जी का जो विज़न है कि पूरी दुनिया तक, हर भाषा में, आप जो बैठे हैं ना, ये भाषा का डिपार्टमेंट है, हर भाषा में ये ज्ञान फैल जाए, दुनिया के एक एक व्यक्ति तक फैल जाए। दुनिया की ऐसी भाषा कि जो लिखी नहीं जाती, ऐसी भी भाषा दुनिया में है जिसका नाम नहीं है, उस तक भी ये ज्ञान पहुंच जाए और हर मानुष, हर व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुंच जाए। तो ये हमारे कर्म में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, तो ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैलेगा। साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। प्यार है राधा प्यार कृष्ण एक देवी दिखता, प्यार है राधा प्यार कृष्ण एक देवी दिखता, इस चट्टान पूरा कर लो, पूरा कर लो। नहीं बस सब थोड़ा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, एक बेच का इतना टाइम नहीं। हाँ
जो